नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और विनर्स इंस्टीट्यूट की ओर से हम आ चुके हैं होलकर कॉलेज, जहां आज मुख्य परीक्षा 2023 का पहला पेपर है। कुल 10 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है और इंदौर में 9 सेंटर हैं, जहां एक सेंटर होलकर कॉलेज में हम आपके सामने आ चुके हैं। 229 पदों के लिए लगभग 6,500 विद्यार्थी आज बैठे हैं इस एग्ज़ाम में और देखते हैं आज का पेपर कैसा रहा। खंड अ और खंड ब दोनों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पहले विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? विजय शर्मा। सर, पेपर कैसा गया आपका? सर, पेपर ठीक गया, जैसे पढ़ा था वैसा। खंड अ की बात करें तो कैसा आया? खंड आ में जो 3 नंबर के थे, कम से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे थे जो कभी पढ़ाई में नहीं आया, और 5 वाले सिंपल थे, 11 वाले भी सिंपल थे। इतिहास हमेशा वैसे भूगोल की कंपैरिजन में कठिन पूछा जाता है। भूगोल कैसा पूछा गया इस बार? भूगोल तो जैसे मतलब 2 बार से आ रहा था, ऐसा ही है मतलब, पर इतिहास में मतलब 3 नंबर वाले मतलब बने नहीं हो। सर, ज़्यादा पोर्शन किसका कठिन था, इतिहास का या भूगोल का? इतिहास का तत्व। ठीक है सर, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? संदीप रघुवंशी। संदीप जी, पेपर कैसा गया पहले ये बताइए। सर, पेपर सेकंड पार्ट बहुत अच्छा गया, लेकिन फर्स्ट पार्ट में 3 मार्कर के क्वेश्चन काफ़ी इधर उधर पूछे गए, उसकी वजह से मतलब फर्स्ट पार्ट बिगड़ गया थोड़ा। सर, 3 मार्कर भूगोल के कैसे थे? भूगोल के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल फैक्ट वाइज। भूगोल का पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट बहुत ही शानदार गया। अगर हम 11 मार्क्स की बात करें तो किस पोर्शन में ज़्यादा कठिन थे, भूगोल या इतिहास में? इतिहास में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए इतिहास से, बाकी भूगोल से सीधे क्वेश्चन आए हैं। ओवरऑल कैसा रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे या कठिन रखेंगे? मॉडरेट, उसमें सेकंड पार्ट को तो बहुत ही सरल मानूंगा मैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट को थोड़ा मॉडरेट से भी और मतलब थोड़ा कठिन ही एनालिटिकल था वो, इस वजह से थोड़ा कठिन, उसमें टाइम भी लगा। चलिए सर, अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? मधुबाला मुजालदे। मधु जी, कैसा गया पेपर? मेरा ओवरऑल ठीक तो नहीं बोल सकते, एवरेज ही गया है, क्योंकि हिस्ट्री का जो थर्ड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा टफ लगे, वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, बाकी पेपर अटेम्प्ट किया है। इतिहास में जैसे 3 मार्कर कठिन थे, उसके बाद जो 2 पोर्शन बचते हैं 6 मार्क्स और 11 मार्क्स, वो भी कठिन थे? नहीं, वो मुझे टफ नहीं लगे, वो मुझे सिंपल ही लगे, वो मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ। भूगोल का पेपर कैसा रहा? भूगोल का पेपर मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मतलब हमेशा की तरह पार्ट बी सरल था, पार्ट ए ज़्यादा कठिन रहा? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग हमेशा की तरह पार्ट भी सिंपल रहा है, पार्ट ए टफ रहा है। तो पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो पहला पेपर पिछली बार से इजी लगा या थोड़ा टफ लगा? पहली बार से मुझे तो इजी नहीं लगा, पहली बार भी मुझे तो सेम लगा था, इस बार भी, क्योंकि हिस्ट्री के 3 मार्कर के क्वेश्चन पहले भी गंदे आते, अभी भी गंदे ही आए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपको नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवम पटेल है, मैं दमू का हूँ और मेरा सेंटर होलकर था। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, हिस्ट्री के 3 मार्कर को छोड़ के और 1-2 5 मार्कर को छोड़ के, बाकी 11 मार्कर भी ठीक थे, और ज्योग्राफी का लगभग सभी पोर्शन ठीक था। ज्योग्राफी में कोई पोर्शन में ऐसा नहीं लगा कि बाहर से पूछा या नहीं बन रहा? नहीं, ज्योग्राफी में तो नहीं था, लेकिन हिस्ट्री में ज़रूर था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे भवनाग, सद्दोदाह, मुझे तो नाम भी याद है, मतलब याद कभी पढ़ा। मतलब अगर इतिहास की बात करें तो वैदिक से ज़्यादा उठाया गया, एंशिएंट से ज़्यादा लिया गया? नहीं, वो पोर्शन तो बराबर था जैसा सिलेबस में दिया हुआ है, बाकी कहाँ से पूछा है ये समझ में नहीं आया। मतलब क्योंकि जनरली होता है कि इतिहास में प्राचीन भारत से ऐसे लिए जाते हैं कि जो बनते नहीं है, इस बार भी वैसे ही रहा? जी, वैसे ही था लगभग, मतलब 3 नंबर वाले और 1-2 शुरू के 5 नंबर वाले बन ही नहीं रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं है। अगले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि पेपर फर्स्ट का पहला भाग खंड अ, जिसमें इतिहास आता है, पिछली बार की तरह इस बार भी जो 3 मार्कर थे वो थोड़े से कठिन पूछे गए। पिछली बार भी यही एक समस्या बच्चों के सामने आई थी। भूगोल का पेपर पिछली बार की तरह सरल रहा, सभी पोर्शन आसानी से बच्चों से बन गए। आज का एनालिसिस यही था, जिसमें इतिहास कठिन और मॉडरेट की तरफ था, वहीं भूगोल थोड़ा सा सरल तरफ रखा गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर हमसे जुड़िए पेपर एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच।